हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सीजी बोर्ड क्लास 8 से चैप्टर 16 फिगर्स 2D एंड 3D। तो बोर्ड पर फिगर्स बना हुआ है। अब आपको बोर्ड पर फिगर देख करके समझ नहीं आएगा ये बोर्ड पर क्या क्या बना हुआ है। सर जी ने बोर्ड पर क्या क्या फिगर बना दिया है, तो स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो आपको सभी समझ में आएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि फिगर्स क्या होते हैं। तो फिगर्स जो होते हैं स्केच किए जाते हैं आपके बोर्ड पर या कॉपी पर फिगर बनाए जाते हैं। तो वो फिगर या तो 2D होता है या 3D होता है। अगर मान लो ये पेपर है तो ये पेपर जो है वो 2D होता है। 2D मतलब 2 डायमेंशन होता है, इधर से लेंथ होता है और इधर से ब्रेड्थ होता है। ये लेंथ और ब्रेड्थ बस 2D, मतलब केवल लेंथ और ब्रेड्थ, हाइट नहीं होता है, तो 2D इसको बोलते हैं। तो इस पेपर पर हम 2D ही फिगर बना सकते हैं। या तो ट्रायंगल बनेगा, या रेक्टेंगल बनेगा, या स्क्वायर बनेगा, या रोम्बस बनेगा, या पैरेललोग्राम बनेगा, या ट्रेपेजियम बनेगा। 3D फिगर तो बनेगा नहीं। 3D का मतलब होता है जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और हाइट भी हो। जैसे गोला है, जो आप लोग बॉल खेलते हो, गोला गोल सा होता है, वो इसमें उसका फिगर नहीं बना सकते, उसका डायग्राम हम बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा? 2D बनेगा, तो वो 2D बनता है। तो इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनाते जाएंगे, इस तरह से गोला बन जाएगा, तो यह एक सर्किल बनता है। तो हम प्लेन इस जो यह जो प्लेन है, ये जो कॉपी है, इसको बोलते हैं प्लेन। प्लेन का मतलब होता है जिसमें 2D होता है। तो इसमें हम केवल 2D फिगर बना सकते हैं, इस तरह से सर्किल। अब गोला क्या होता है? तो गोला जो होता है, गोला को हम नहीं बना सकते, इस पर केवल सर्किल बना सकते हैं, गोला नहीं बना। तो गोला का एक डायग्राम बना सकते हैं, उसका एक मॉडल बना सकते हैं, उसका केवल हम मॉडल बना सकते हैं। तो इस बोर्ड पर हम केवल 2D फिगर ही खींच सकते हैं, 3D फिगर नहीं खींच सकते। 3D फिगर हम नहीं खींच सकते, केवल उसका एक मॉडल बना सकते हैं। 2D फिगर हम खींच सकते हैं, ट्रायंगल खींच सकते हैं, स्क्वायर खींच सकते हैं, ट्रेपेजियम खींच सकते हैं, रोम्बस खींच सकते हैं, पैरेललोग्राम खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हम खींच सकते हैं इस बोर्ड पर, लेकिन हम 3D फिगर नहीं खींच सकते। 2D में केवल 2 डायमेंशन होते हैं। 2D का मतलब 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। 3D में 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों डायमेंशन होते हैं। तो इसमें तो इस प्लेन पर तीनों डायमेंशन है नहीं, केवल लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट तो है नहीं। तो हम इस पर खींच नहीं सकते, केवल मॉडल बना सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि 2D फिगर कौन सा है, 3D फिगर कौन सा है। इस फिगर में देख के बताओ कौन सा 2D है, कौन सा ये 2D फिगर है, ये 3D फिगर है, क्योंकि इसमें लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है, हाइट भी होता है। तो इसका मॉडल है ये बॉल है, ये बॉल है जो आप लोग खेलते हैं बॉल, ये 3D फिगर है। ये है 2D फिगर ट्रायंगल, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये 2D फिगर है। ये क्या है? एंगल है। एंगल क्या होता है? तो दो रे के बीच में जो मेजर होता है उसको बोलते हैं एंगल। तो ये रे ये कॉमन पॉइंट से जा रहा है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो कॉमन पॉइंट है, यह जो ओ कॉमन पॉइंट, इस कॉमन पॉइंट ओ से जा रहा है रे, एक ओ से ही जा रहा है, कॉमन पॉइंट ओ से एक रे जा रहा है ऊपर, एक रे जा रहा है। तो दोनों के बीच का जो मेजर होता है इसको बोलते हैं एंगल। एंगल क्या है? एंगल इज द मेजर, किसका मेजर? बिटवीन टू रेज, दो रेज के बीच में जो मेजर होता है उसको बोलते हैं एंगल। तो ये एंगल होता है, यह भी हम प्लेन पर खींच सकते हैं, यह भी 2D होता है। लाइन क्या होता है? तो लाइन का मतलब होता है कि ये इट एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है, दोनों, एक इधर भी बढ़ता है, इधर भी बढ़ता है, दोनों साइड में बढ़ता है। तो ये लाइन होता है। कहाँ तक बढ़ता है? कोई लिमिट नहीं, ये बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, अमेरिका लंदन तक चला जाएगा। ये बढ़ते बढ़ते इधर कहाँ तक जाएगा, कोई लिमिट नहीं। तो ये इधर बढ़ता जाता है, इधर बढ़ता है, दोनों डायरेक्शन बढ़ता है, ये बोलते हैं लाइन। रे क्या होता है? केवल एक ही डायरेक्शन, एक पॉइंट से शुरू होता है, एक डायरेक्शन में बढ़ता जाता है। ये कहाँ जाएगा? बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। तो एक ही डायरेक्शन रे केवल एक ही डायरेक्शन बढ़ता है, और लाइन दोनों डायरेक्शन बढ़ता है। अब लाइन पर अगर 2 पॉइंट हो, अगर लाइन पर 2 पॉइंट हो, ये लाइन है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़, 2 पॉइंट हो, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, जो बीच का डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये क्या है? 3D फिगर है। यह भी 3D फिगर है, 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 यह भी 3D फिगर है। लेकिन यह 2D फिगर है, यह 3D फिगर है, यह भी 3D फिगर है, यह 2D फिगर है, यह भी 2D फिगर है, यह 3D फिगर है, यह भी 3D फिगर है,
ये भी 3D फिगर है, ये भी 3D फिगर है, ये भी 3D फिगर है। अब इसको बोला जाता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर मतलब गोला होता है, सर्किल नहीं है, सर्किल नहीं। सर्किल जो होता है, अगर इसको कागज पर, अगर कागज पर एक गोला ऐसे बना ले, ऐसे गोला बना ले कागज पर गोला, तो ये सर्किल होता है। और स्फीयर जो बॉल आप लोग खेलते हो वो है। तो 6 रेक्टेंगल को मिलाएंगे, 6 रेक्टेंगल को मिलाते हैं तो एक क्यूबॉइड बनता है। क्यूबॉइड कैसे बनता है? 6 ऐसे रेक्टेंगल को, ऐसे 6 रेक्टेंगल को मिलाएंगे तो ऐसे क्यूबॉइड बनता है। जैसे 6 ऐसे रेक्टेंगल होते हैं, 6 रेक्टेंगल को मिलाते हैं तो एक बॉक्स बनता है, मतलब क्यूबॉइड बनता है। यह क्या है? रेक्टेंगल है, 2D फिगर है, लेंथ है, ब्रेड्थ है। 2D फिगर है, रेक्टेंगल है। अब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, जैसे फोल्ड कर रहे हैं। अब ये हो गया 3D फिगर। अब ये 3D फिगर हो गया, सिलेंडर बन गया। अब ये 3D फिगर है, ये अब 2D फिगर है। अब ये 3D फिगर बन गया, ये 3D फिगर हो गया। ये अब सिलेंडर बन गया, सिलेंडर 3D फिगर होता है। और ये सिलेंडर क्या है? ये सॉलिड फिगर होता है, ये सॉलिड फिगर होता है। इसमें कोई सामान हम रख सकते, अगर यहाँ पर एक ढक्कन लगा दें, सर्किल का एक ढक्कन लगा दें, तो इसमें हम कोई सामान रख सकते हैं। इसमें कोई सामान हम रख सकते हैं, जैसे पानी इसमें डाल दें, कुछ दूध डाल दें या तेल डाल दें, तो ये सॉलिड फिगर हो गया। लेकिन अगर खोल दें तो अब यही जो है, अब यह प्लेन हो गया। अब यह प्लेन है, यह रेक्टेंगल है। यह कोन है। कोन कैसे बनता है? तो ऐसे ही इसको फोल्ड कर दीजिए, ऐसे देखिए ये कोन बन गया, ये कोन बन गया। ये था प्लेन, रेक्टेंगल था, 2D फिगर था, प्लेन था, 2D फिगर। अब ये बन गया कोन, ये अब हो गया सॉलिड। अब इसके अंदर में कुछ सामान रख सकते हैं। जब किसी चीज में हम कोई सामान रख सकते हैं तो वो बन जाता है सॉलिड फिगर। तो ये हो गया सॉलिड फिगर। इसको बोलते हैं, इसको कोन बोलते हैं, इसको सिलेंडर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं, प्रिज्म। यह प्रिज्म है, ये क्यूब है, यह टेट्राहेड्रन है, टेट्राहेड्रन इसका नाम है। इसका नाम है पिरामिड है। ठीक है। अब ये कैसे बनाते हैं आप लोग, इसको पेपर से, आपके बुक में बताया हुआ है कि कैसे कैसे पेपर कटिंग करना है। आपको पेपर कटिंग करने आता है, कैंची से काटना है और ये फिगर बनाना है। तो ये सब फिगर आपको बनाना होगा। अब इस बॉक्स को देखो, यह बॉक्स किस शेप का है? तो क्यूबॉइड शेप का है, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन है। यह लेंथ है और ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है, ये लेंथ है और ये यहां से यहां तक ये ब्रेड्थ है। तो लेंथ 1 डायमेंशन, ये ब्रेड्थ 2 डायमेंशन और ये हाइट 3रा डायमेंशन। तो 3रा डायमेंशन मतलब 3D फिगर है। 3D फिगर है तो सॉलिड फिगर। 3D फिगर को हम हमेशा सॉलिड फिगर मानते हैं। तो सॉलिड फिगर है मतलब है कि इसमें हम कोई सामान रख सकते हैं, तो सॉलिड हो गया। अब इसको, यह इसके वर्टेक्स कितने हैं? तो 4 वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब कोना, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। 4 कोना इधर हो गया और 4 कोना इधर भी है। 1 2 3 4, 4 कोना। मतलब कितने वर्टेक्स? ये वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स मतलब वी, वर्टेक्स मतलब वी। तो 8 कोना, 4 कोना इधर से, 4 कोना इधर से, तो 8 कोने इसमें है। तो 8 वर्टेक्स है, तो 8 वर्टेक्स हमने लिखा। ठीक है। अब फेस क्या होते हैं? ये जो सामने का दिखा रहा है ये फेस है, ये सामने से दिखाई दे रहा है फेस है, ये सामने से दिखाई दे रहा है फेस है, ये ऊपर से दिखाई दे रहा है ये फेस है, ये फेस है। ये सभी फेस होते हैं, मतलब है कि ये सभी सामने का जो सामने से होता है वो फेस, ये पूरा फेस होता है, ये पूरा फेस होता है, ये पूरा फेस होता है, ये पूरा नीचे का फेस होता है, ये पूरा फेस होता है। तो कुल कितने फेस हैं? 6 फेसेज है। 1, इसके पीछे का 2, इसके ये 3, ये 4, ऊपर का 5, नीचे का 6 फेस है। तो फेस को हम लिखते हैं एफ। फेस है एफ, 6 हो गया। ठीक है। अब एज क्या होता है? तो यह वर्टेक्स है, यह वर्टेक्स है, यह वर्टेक्स है, यह वर्टेक्स और यह वर्टेक्स। इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिलाएंगे तो लाइन बनता है, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिलाएंगे तो लाइन बनेगा। और इसी लाइन को कहते हैं एज, एज कहते हैं। यह वर्टेक्स है,
यह वर्टेक्स है, दोनों वर्टेक्स को मिलाएंगे तो लाइन बनता है, इसी को कहते हैं एज। यह वर्टेक्स है, यह वर्टेक्स है, यह वर्टेक्स और यह वर्टेक्स, इसको मिलाएंगे तो लाइन बनता है, इसी को कहते हैं एज। यह वर्टेक्स है, यह वर्टेक्स है, इसको मिलाएंगे तो यह कहलाएगा एज। यह वर्टेक्स है, यह वर्टेक्स है, इन दोनों को मिलाएंगे तो लाइन बनेगा, इसी को कहते हैं एज। तो एज समझ में आ गया। एज मतलब क्या होता है? लाइन होता है। लाइन कैसा होता है? एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से मिलाते हैं तो लाइन बनता है, उसी को कहते हैं एज। क्लियर? तो फेस क्या होता है? जो सामने दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6, ये फेस है। वर्टेक्स मतलब ये कोने कोने का, ये सभी वर्टेक्स है। एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को मिलाएंगे तो लाइन बनता है, इसको कहते हैं एज। तो कुल कितने एज है? 1 2 3 4, 4 हो गया। यहाँ देखो 5 6, पीछे देखो 7 8, इधर देखो 9 10 11 12, कुल कितने एज हुआ? 12 एज हुआ। तो यहाँ पर 12 एज हो गया, ये 12 एज हो। ई का मतलब एज। ई का स्पेलिंग, एज का स्पेलिंग क्या है? ई डी जी ई, इसको कहते हैं एज, शॉर्ट में एज कहते हैं। तो एज समझ में आ गया। एज क्या होता है? एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से मिलाने वाला लाइन होता है, उसी को एज कहते हैं। फेस क्या होता है? जो सामने दिखाई देता है वो फेस होता है। वर्टेक्स क्या होता है? जो कोने होते हैं। तो इसी के रेफरेंस में एक यूलर नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक रिलेशन दिया था, उस रिलेशन को कहते हैं यूलर रिलेशन। यूलर रिलेशन कहते हैं, यूलर रिलेशन कहते हैं। और वो यूलर रिलेशन है क्या? तो रिलेशन इस तरह से कि v प्लस एफ माइनस ई, v में एफ को जोड़ देंगे और जितना भी आएगा उसमें से ई को माइनस कर देंगे, तो हमेशा आप देखोगे कि 2 ही आएगा, चाहे कोई भी फिगर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे टेट्राहेड्रन हो, चाहे पिरामिड हो, चाहे प्रिज्म हो, कोई भी फिगर हो, इसमें यह रिलेशन हमेशा 2 ही आएगा, हमेशा फिक्स होता है। तो आप इसको चेक कर सकते हो यूलर रिलेशन सही है कि गलत है, ये वेरीफाई करने के लिए आता है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्यूब के लिए। तो अब ये जो टेबल है आपके बुक में दिया हुआ है, मैं भर दे रहा हूं, आप लोग घर पर जाके करना। क्यूब है। अब देखो क्यूब में क्या होता है? वर्टेक्स कितने होते हैं? वर्टेक्स मतलब कोनी। अब यूलर रिलेशन है v प्लस एफ माइनस ई। v की जगह पर आप रखोगे 8 रखोगे, प्लस एफ की जगह पर 6 रखोगे, और माइनस ई की जगह पर क्या रखोगे? 12 रखोगे। कितना आ जाएगा? 8 6 14, 14 से 12 गया, 2 आ गया। ये हो गया यूलर रिलेशन। 2 आना चाहिए, हो गया। अब इस टेट्राहेड्रन के लिए देखो, टेट्राहेड्रन में 4 वर्टेक्स होते हैं। ये टेट्राहेड्रन है, इसमें 4 वर्टेक्स होते हैं। 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स होते हैं, तो 4 हो गया। एज मतलब किनारे। एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को मिलाएंगे तो यह कहलाएगा एज। तो 1 2 या 3 या 4 या 5, और एक यहां से मिलाएंगे पीछे से तो 6 हो गया। तो 6 हो गया। फेस कितना हुआ? तो ये नीचे से एक फेस होता है और ये 3 ऊपर से फेस होता है, तो 4 होगा। अब इसको रखो v प्लस एफ माइनस ई में, v 4 है, प्लस एफ 4 है, माइनस, अब ई की जगह पर क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। 4 प्लस 4 8, 8 में 6 गया 2, फिर 2 आ गया। अब पिरामिड में देखो, ये है पिरामिड। तो पिरामिड में 5 वर्टेक्स होते हैं, तो यहाँ 5 रखो, प्लस एफ है, एफ का मतलब 5 है, माइनस ई के जगह पर क्या रखोगे? 8 रखोगे। तो 5 5 10, माइनस 8 गया, 2 बचेगा। अब प्रिज्म में देखो, यह प्रिज्म है, इसमें कितने वर्टेक्स हैं? तो यहाँ से देखो 1 2 3, 1 2 3, 6 वर्टेक्स हैं, तो 6 वर्टेक्स हो गया। एज कितने हैं? किनारे वर्टेक्स से वर्टेक्स को मिलाएंगे तो लाइन बनेगा, लाइन को ही कहते हैं एज। तो 1 2 3, 1 2 3, और ये 1 2 3 9, तो 9 एज हो गया। तो यहाँ पर रखेंगे, पहले v की जगह पर 6 रखेंगे, और प्लस एफ की जगह पर 5 रखेंगे,
फेस कितने हैं, तो इसमें 5 फेस होते हैं, ये 1 2, ये 1 और ये 2, और यहाँ से ये 3 फेस तिकोने टाइप का होते हैं, त्रिभुज टाइप के होते हैं। तो 3 फेस इधर से हो गया, 3 फेस इधर से, 2 फेस इधर, 5 हो गया। तो ये हो गया 5 फेस हो गया। अब एज का मतलब 9 है, तो यहाँ पर -9, 6 5 11 में से 9 गया 2, तो हमेशा आप देखोगे 2 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यूलर रिलेशन वेरीफाई। समझ में आ गया सबको? तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।